Hello everyone, welcome to today's session. I am Kajol and in this video we are going to start with attitudes. तो इसके प्रीवियस वीडियो में हम ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के अंदर परसेप्शन, पर्सनालिटी और इमोशंस को डिस्कस कर चुके हैं. तो अब हम यहाँ पे एटीट्यूड्स को डिस्कस करेंगे जो कि यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का ही पार्ट है. तो अब जैसे हमने पर्सनालिटी को डिस्कस किया था कि यहाँ पे ये भी डिफर कर सकती है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, वैसे ही एटीट्यूड्स भी डिफर कर सकते हैं. तो अब जो कॉमन परसेप्शन है एटीट्यूड को लेकर, जो इसका मीनिंग है उसको लेकर, तो उसको भी हम देखेंगे कि कैसे यहाँ पर हम एटीट्यूड को अब तक गलत समझते आए थे, उसका जो मीनिंग है उसको हम मिस इंटरप्रेट करते हुए आए थे, और जो ओरिजिनली इसका जो कंसेप्ट है, जो डेफिनेशन है एटीट्यूड्स की, वो डिफरेंट है फ्रॉम व्हाट वी हैव इंटरप्रेटेड. तो वो सब हम यहाँ पे एटीट्यूड से रिलेटेड इसका कंसेप्ट, नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स और जो भी डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं यहाँ पर एटीट्यूड के, उसको हम डिस्कस करेंगे. सो बिफोर वी स्टार्ट विद दिस, let me tell you that if you are preparing for UGC NET Commerce, PGT Commerce or for daily university examinations, then these videos are useful for you. And if you want to know more about our courses, then you can contact to the given number or you can download the Vishnu Economic School app. So let's get started with concept of attitude. तो पहले हम यहाँ पे एटीट्यूड का जो मीनिंग है उसको समझ लेते हैं कि कैसे अब तक हम इसको कैसे समझते हुए आए थे और यहाँ पे कैसे डिफरेंट मीनिंग होता है यहाँ पर एटीट्यूड का. तो अभी तक हमने ऐसे समझा था एटीट्यूड को कि जैसे यहाँ पर एटीट्यूड जो है उसको हम यूज करते हैं किसी भी एक पर्सन का जो एरोगेंस है उसको डिफाइन करने के लिए, या फिर जो लॉर्डलीनेस है उसको डिफाइन करने के लिए. अगर हमें यहाँ पर किसी पर्सन का जो एरोगेंस है उसको डिफाइन करना था तो हमने यहाँ पर उसके लिए जो वर्ड यूज किया वो यहाँ पे एटीट्यूड वर्ड का यूज करके हमने उसके जो एरोगेंस है उसको डिफाइन किया, जो कि यहाँ पे इनकरेक्ट था क्योंकि यहाँ पे एटीट्यूड जो है वो यहाँ पे एरोगेंस से रिलेटेड नहीं है, ना ही यहाँ पे लॉर्डलीनेस से रिलेटेड है. तो यहाँ पे सिमिलर मीनिंग है. लॉर्डलीनेस और एरोगेंस के यही यहाँ पे सिनोनिम्स हैं जिसको हम यूजुअली यूज करते आए हैं एटीट्यूड को रिप्लेस करके या एटीट्यूड को डिफाइन करने के लिए. तो अब यहाँ पे अगर हमें ऐसे बोलना था कि किसी एक पर्सन में एरोगेंस है, तो हमने यहाँ पे उसके लिए वर्ड यूज किया कि यहाँ पे इस पर्सन में बहुत एटीट्यूड है. तो ये जो वर्ड है वो हम कैजुअली यूज करते आए हैं और यही डिफाइन करने के लिए यूज करते आए हैं कि इस पर्सन में बहुत एरोगेंस है, तो इस पर्सन में बहुत एटीट्यूड है, या ये पर्सन बहुत एटीट्यूड शो कर रहा है. तो इसमें यहाँ पे जब हमें रियल मीनिंग यहाँ पे पता चलेगा एटीट्यूड का, तो हम यहाँ पे समझ पाएंगे कि अब तक कैसे हम इसको इनकरेक्टली यूज कर रहे थे. तो अब यहाँ पे जो एटीट्यूड है वो पहली चीज हमें यहाँ पे समझनी है कि एटीट्यूड जो है वो न्यूट्रल होता है, और एटीट्यूड को हम यहाँ पे सिंगल वर्ड यूज नहीं कर सकते. हम यहाँ पे किसी भी एक पर्सन की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो उसकी पर्सनालिटी के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसको डिफाइन करने के लिए हम एटीट्यूड को यूज नहीं कर सकते कि इस पर्सन में बहुत एटीट्यूड है, क्योंकि यहाँ पे एटीट्यूड जो है वो न्यूट्रल वर्ड है और इसके साथ हमें यहाँ पे पॉजिटिव या नेगेटिव यूज करना होता है, नेगेटिव एटीट्यूड या फिर पॉजिटिव एटीट्यूड. तो इसीलिए यहाँ पे जो एटीट्यूड वर्ड है वो एक न्यूट्रल वर्ड है और उसी से हम यहाँ पे किसी पर्सन की कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन नहीं कर सकते. उसके साथ हमें इन दोनों वर्ड्स में से कोई एक वर्ड यूज करना होगा. अब यहाँ पे इसका मीनिंग क्या होगा कि जब हम यहाँ पे पॉजिटिव या फिर नेगेटिव एटीट्यूड बोल रहे हैं उसको हम समझेंगे. तो अब एटीट्यूड का जो मीनिंग है वो यहाँ पे सिर्फ फीलिंग्स से है और ओपिनियंस से है. अब यहाँ पे कोई भी एक पर्टिकुलर जॉब है, लेट्स से कोई सेल्स जॉब है, और अब वो यहाँ पे जॉब जो है वो गुड या बैड हो सकती है. तो अब यहाँ पे अगर वो पर्सन जो है उसको ये एक्सप्रेस करना है कि उसको वो जो जॉब है वो उसके लिए वो जॉब गुड है या बैड है, तो इसको हम बोलते हैं कि वो यहाँ पे अपना जो एटीट्यूड है टुवर्ड्स द जॉब, कि वो क्या फील करता है उस जॉब के बारे में, उसको एक्सप्रेस कर रहा है. तो इसीलिए यहाँ पे एटीट्यूड जो है वो डायरेक्टिव हो सकता है, वो पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है. तो अब एक पर्सन की जो फीलिंग्स हैं, उसके ओपिनियंस हैं, या जो उसके लाइक्स
या डिसलाइक्स हैं, उसको हम डिफाइन करने के लिए एटीट्यूड वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे जैसे हमने इसका एग्जांपल लिया कि अगर कोई सेल्स जॉब है तो उसके लिए यहाँ पर उस पर्सन का जो एटीट्यूड है वो गुड या बैड हो सकता है, कि उसको वो जॉब जो है वो अच्छी लगती है या अच्छी नहीं लगती। वैसे ही यहाँ पे लाइक्स एंड डिसलाइक्स के लिए भी होता है। लेट्स से यहाँ पे क्रिकेट का एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। तो अब अगर यहाँ पे हम इस पर्सन से ये क्वेश्चन करते हैं कि वो यहाँ पे क्रिकेट उसको पसंद है या नहीं, तो उसके लाइक्स एंड डिसलाइक्स को वो डिफाइन करेगा कि उसको यहाँ पे तो ये यहाँ पर इसका वे ऑफ एक्सप्रेशन हो गया क्रिकेट को लेकर। तो अब यहाँ पे क्रिकेट को लेकर जो उसका एटीट्यूड है उसको हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं कि उसको क्रिकेट जो है वो पसंद है। और यहाँ पे ऐसा भी हो सकता था कि ही डजंट लाइक क्रिकेट। तो इसको हम कहेंगे कि यहाँ पे उसको क्रिकेट जो है वो नहीं पसंद। तो ये भी यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेटमेंट हमने देखी उससे डिफरेंट नहीं है। मतलब यहाँ पे चाहे वो अपना पॉजिटिव स्टेटमेंट दे रहा हो चाहे नेगेटिव स्टेटमेंट दे रहा हो, तो इसको हम ये नहीं कहेंगे कि उसमें बहुत एटीट्यूड है, बल्कि हम यहाँ पे उसको ये बोलेंगे कि जो क्रिकेट को लेकर उसका एटीट्यूड है या तो वो लाइक हो सकता है कि उसे क्रिकेट जो है वो पसंद हो सकता है या फिर नहीं भी पसंद हो सकता। और यहाँ पे क्या हो सकता है कि ही डजंट हैव एनी ओपिनियन अबाउट क्रिकेट। मतलब यहाँ पे वो पर्सन जो है वो इनडिफरेंट है, वो क्रिकेट को लेकर कुछ सोचता ही नहीं है, ना क्रिकेट उसे पसंद है ना ही ना पसंद है। तो ये भी हो सकता है यहाँ पर न्यूट्रल एटीट्यूड बोलेंगे इसको हम, कि ना वो पॉजिटिव की साइड है ना नेगेटिव की साइड है, वो न्यूट्रल है उस एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को लेकर। तो अब यहाँ पे जैसे हमने देखा कि इससे भी हम यहाँ पे एटीट्यूड को डिफाइन कर सकते हैं। और एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर वो ये है कि यहाँ पे एटीट्यूड जो है वो सब्जेक्ट टू चेंज हो सकता है। यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन जो है उसने जब क्रिकेट का नाम सुना तो वो यहाँ पे क्रिकेट को देखना शुरू कर सकता है, खेलना शुरू कर सकता है, तो उससे उसका एटीट्यूड जो है टुवर्ड्स क्रिकेट वो चेंज हो सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे एटीट्यूड जो है वो किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर हो सकता है, इसीलिए इसको हम डायरेक्शन बोल सकते हैं, जिसमें यहाँ पे वो पर्सन जो है या तो वो किसी एक कंडीशन में आइदर साइड पे हो सकता है। मतलब यहाँ पे वो या तो मतलब यहाँ पे वो फॉर भी हो सकता है और अगेंस्ट भी हो सकता है। डायरेक्शन का मतलब यहाँ पे है जो एटीट्यूड है वो फॉर और अगेंस्ट समथिंग हो सकता है। तो इसको हम यहाँ पे डायरेक्शन बोलते हैं। एटीट्यूड की जो डायरेक्शन है उसमें यहाँ पे या तो वो पर्सन फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग हो सकता है, जैसे हमने यहाँ पे क्रिकेट का एग्जाम्पल लिया, या फिर उसके अगेंस्ट हो सकता है। और यहाँ पे जो एटीट्यूड है वो डिग्री में भी मेजरेबल है, जिसमें हम यहाँ पे फेवरेबलनेस और अनफेवरेबलनेस को देखते हैं। तो जैसे हमने आपको याद होगा कि हमने लिकर्ट स्केल के ऊपर, जिसमें 5 पॉइंट स्केल, 3 पॉइंट स्केल, 9 पॉइंट स्केल या फिर 11 पॉइंट स्केल हो सकता है, 7 पॉइंट स्केल हो सकता है, उसमें हमने यहाँ पे जो डिग्री है उसको मेजर किया था उस स्केल के ऊपर। वैसे ही हम यहाँ पे एटीट्यूड को भी मेजर कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे जो कोई भी सिचुएशन है, जैसे हमने यहाँ पे क्रिकेट का एग्जाम्पल लिया, वैसे ही यहाँ पे कुछ और हो सकता था। लेट्स से कोई इंटरनेट कनेक्शन है या कंपनीज हैं, एयरटेल या जियो हो सकता है, रिलायंस जियो हो सकता है वहाँ पे। तो इसको लेकर यहाँ पे हम जो एटीट्यूड होगा उस पर्सन का उसको यहाँ पे डिग्री पे मेजर कर सकते हैं। उससे वो 5 पॉइंट स्केल जो है जिसमें 2 एक्सट्रीम्स होंगे और एक न्यूट्रल पॉइंट होगा, तो उस पर हम देख सकते हैं यहाँ पे डिग्री को मेजर करने के लिए एटीट्यूड की टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर थिंग। तो इसीलिए यहाँ पे एटीट्यूड जो है
वो यहाँ पे किसी की कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करने के लिए नहीं होता, सिर्फ यहाँ पे वो वर्ड जो है उससे हम किसी की एरोगेंस या लॉर्डलीनेस को हम डिफाइन नहीं कर सकते। हमें यहाँ पे उसके साथ पॉजिटिव या नेगेटिव वर्ड को यूज़ करना होगा, या फिर हमें ये पूछना होगा कि यहाँ पे उसका जो एटीट्यूड है टुवर्ड्स पर्टिकुलर थिंग, टुवर्ड्स क्रिकेट, वो कैसा है। तो जो आंसर मिलेगा हमें वो यहाँ पे लाइक्स या डिसलाइक्स में मिलेगा, डायरेक्शन में मिलेगा, फॉर और अगेंस्ट समथिंग में मिलेगा, फेवरेबल एंड अनफेवरेबलनेस में मिलेगा। तो इसीलिए यहाँ पे एटीट्यूड को हम एरोगेंस या लॉर्डलीनेस से डिफाइन नहीं करते। और यहाँ पे एटीट्यूड जो है वो न्यूट्रल हो सकता है, जिसमें हमने देखा कि किसी एक पर्सन का हो सकता है कोई ओपिनियन हो ही ना उस एक पर्टिकुलर थिंग को लेकर। और इसमें हमने यहाँ पे देखा कि एटीट्यूड जो है वो एक्चुअली यहाँ पे फीलिंग्स को, ओपिनियंस को, थॉट्स को डिफाइन करने के लिए यूज़ होता है कि यहाँ पे ये पर्टिकुलर पर्सन जो है वो क्रिकेट के बारे में क्या सोचता है, उसकी क्या फीलिंग्स हैं क्रिकेट को लेकर, क्या ओपिनियंस हैं उसके, या कोई एक पर्टिकुलर जॉब है उसको लेकर, या कोई सर्वेज अगर कंडक्ट होते हैं तो उसमें डिफरेंट क्वेश्चंस जो हैं वो भी यहाँ पे एटीट्यूड को देखने के लिए ही होते हैं। कि जैसे यहाँ पे अगर ये कंपनीज जो हैं वो अपना कोई सर्वे करती हैं तो वो यहाँ पे जो रिस्पोंडेंट्स हैं उनसे ये जानना चाहती हैं कि उनके प्रोडक्ट को लेकर कैसा एटीट्यूड है कस्टमर्स के अंदर। तो इसीलिए यहाँ पे एटीट्यूड को स्टडी करना इम्पॉर्टेंट होता है। अब जैसे हम ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में इसको पढ़ रहे हैं तो अब यहाँ पे जो वर्क एनवायरनमेंट है वहाँ पर जो एम्प्लॉय का एटीट्यूड होगा टुवर्ड्स द जॉब, टुवर्ड्स द पीयर्स, एम्प्लॉयज़, टुवर्ड्स अदर एम्प्लॉयज़ और द मैनेजर्स और द सुपरवाइजर्स और सुपीरियर्स, तो उसको भी जज करने के लिए, उसको भी देखने के लिए, उसके एटीट्यूड को इवैल्यूएट करने के लिए ही हम यहाँ पे, समझने के लिए ही हम वहाँ पे उसका जो एटीट्यूड है उसको जानना चाहते हैं टुवर्ड्स द पर्टिकुलर जॉब। तो अब यहाँ पे जो एटीट्यूड का मीनिंग है उसे हमें याद रखना है कि एटीट्यूड जो है वो सिर्फ यहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर पर्सन की जो फीलिंग्स हैं टुवर्ड्स समथिंग उसको एक्सप्रेस करने के लिए होता है, ना कि यहाँ पे हम इसको एरोगेंस को डिफाइन करने के लिए या लॉर्डलीनेस को डिफाइन करने के लिए या इसमें बहुत एटीट्यूड है ये कहने के लिए यूज़ नहीं करेंगे हम इसको, ये एटीट्यूड शो करने के लिए हम इसको यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि यहाँ पे वे ऑफ एक्सप्रेशन से भी हम यहाँ पे एटीट्यूड को समझ सकते हैं कि यहाँ पे वो पर्सन कैसे अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहा है, अपने ओपिनियंस को एक्सप्रेस कर रहा है, इससे हम यहाँ पे एटीट्यूड को समझेंगे। तो अब यहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एटीट्यूड के उसको हम समझ लेते हैं, ताकि यहाँ पे हम जो अपने मिसकंसेप्शंस हैं एटीट्यूड को लेकर उसको हम यहाँ पे दूर कर पाएँ। तो अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एटीट्यूड को हम डिस्कस करेंगे। तो अब यहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स हैं एटीट्यूड के उसको हम डिस्कस करेंगे। तो जैसे हमने यहाँ पे देखा कि एटीट्यूड जो है वो यहाँ पे फीलिंग्स, थॉट्स, बिलीफ या ओपिनियन हो सकते हैं एक इंडिविजुअल से रिलेटेड, और यहाँ पे ये जो फीलिंग्स, थॉट, बिलीफ्स या फिर ओपिनियंस हैं वो यहाँ पे टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर थिंग होंगे। कि यहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर पर्सन की जो फीलिंग्स हैं टुवर्ड्स समथिंग, टुवर्ड्स अ पर्सन, टुवर्ड्स द जॉब, उसको हम यहाँ पे एटीट्यूड बोलेंगे। तो इसीलिए जो फीचर्स हैं एटीट्यूड के उसमें हम ये देखते हैं कि यहाँ पे जो एटीट्यूड है वो यहाँ पे फीलिंग्स होती हैं, बिलीव्स हो सकते हैं, ओपिनियन हो सकते हैं, थॉट हो सकते हैं किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के टुवर्ड्स समथिंग, किसी एक चीज़ को लेकर। और ये जो फीलिंग्स, थॉट्स, बिलीफ या फिर ओपिनियन हैं वो किसी एक इंडिविजुअल के भी हो सकते हैं या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल के भी हो सकते हैं। और यहाँ पे जैसे हमने डिस्कस किया कि जो एटीट्यूड है वो हमेशा टुवर्ड्स समथिंग होगा। अब वो समथिंग जो है उसमें यहाँ पे पीपल हो सकते हैं, कोई ऑब्जेक्ट हो सकती है। जैसे हमने वहाँ पे एग्जांपल लिया था कि वहाँ पे अगर एक पर्टिकुलर पर्सन की हम ओपिनियन लेना चाहते हैं क्रिकेट को लेकर, तो
उस पर्सन का एटीट्यूड टुवर्ड्स क्रिकेट हम देख रहे हैं कि अगर उस पर्सन को क्रिकेट जो है वो पसंद है, इफ़ ही लाइक्स क्रिकेट, तो उस केस में यहाँ पे वो पर्सन ये कह सकता है दैट आई लाइक क्रिकेट, और ये उसका एक पॉजिटिव एटीट्यूड होगा टुवर्ड्स क्रिकेट। तो इसीलिए अगर वो पर्सन जो है वो पॉजिटिवली एक्ट करता है टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर थिंग, तो उस केस में यहाँ पे उसका पॉजिटिव एटीट्यूड होगा टुवर्ड्स क्रिकेट, और यहाँ पे अगर उसको क्रिकेट नहीं पसंद तो उसका ये नेगेटिव एटीट्यूड होगा टुवर्ड्स क्रिकेट। और अगर यहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर जॉब हो सकती थी या जो वर्क वो परफॉर्म कर रहा है, अगर हम एक ऑर्गेनाइजेशन का एग्जांपल लें तो उसमें जो एम्प्लॉयज़ हैं उनसे अगर हम उनका जो एटीट्यूड है टुवर्ड्स देयर वर्क, जो वर्क वो परफॉर्म करते हैं डेली, उनसे रिलेटेड जो उनके ओपिनियंस हैं उसको अगर हम देखना चाहते हैं, तो उस केस में भी हम इसको अप्लाई कर सकते हैं कि अगर वो अपनी जो जॉब है, जो टास्क वो डेली परफॉर्म करते हैं, अगर उनको वो पसंद है, तो इस केस में यहाँ पे उनका जो एटीट्यूड है वो पॉजिटिव है टुवर्ड्स द वर्क दे डू। और अगर यहाँ पे उनको जो वर्क है वो नहीं पसंद, तो उसको हम नेगेटिव एटीट्यूड से डिफाइन करेंगे कि उनका जो ओपिनियन है, उनका जो फीलिंग्स हैं टुवर्ड्स द जॉब, वो यहाँ पे नेगेटिव है, नेगेटिव एटीट्यूड है। तो अब जैसे हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर कोई भी ऐसी प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन होती है तो उसमें हम यहाँ पे बोलते हैं कि हमें उन प्रॉब्लम्स को पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ हैंडल करना चाहिए। मतलब यहाँ पे हमें उसकी जो पॉजिटिव साइड है उसको देखना चाहिए और उसके बाद ही एक्शंस और बिहेवियर जो है वो शो करना चाहिए। तो ऐसे ही यहाँ पे जैसे हमने पर्सनालिटी, परसेप्शन, इमोशंस सबके केस में देखा था कि यहाँ पे ये डायरेक्ट करते हैं बिहेवियर को, वैसे ही यहाँ पे एटीट्यूड जो है वो भी यहाँ पे बिहेवियर को डायरेक्ट करता है। जिसका जैसा एटीट्यूड होगा टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर थिंग, टुवर्ड्स द जॉब, वो वैसे ही बिहेवियर जो है वो शो करेंगे। जैसे यहाँ पे हमने जॉब का एग्जांपल लिया कि अगर यहाँ पे एम्प्लॉयज़ को उनका जो एटीट्यूड है टुवर्ड्स द जॉब वो पूछा जाता है, तो उनका अगर पॉजिटिव एटीट्यूड है तो उनका जो बिहेवियर है वो भी यहाँ पे ऑप्टिमिस्टिक होगा, उनका जो बिहेवियर है वो सेटिस्फाइड होगा, उनका जो रिस्पॉन्स होगा वो सेटिस्फाइड होगा, मोटिवेटेड होगा, अगर उनका पॉजिटिव एटीट्यूड है टुवर्ड्स देयर जॉब। और अगर नेगेटिव है तो इसी का रिवर्स होगा, वो डीमोटिवेटेड फील करेंगे, वो ऐसा ही एटीट्यूड, नेगेटिव एटीट्यूड को शो करेंगे। तो अब यहाँ पे जो थर्ड फीचर है एटीट्यूड का, कि हम यहाँ पे जो एटीट्यूड है उसको डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते, और जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, मतलब जो बिहेवियर होगा उससे हम यहाँ पे एटीट्यूड को ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे इसका मतलब क्या है, तो अब क्योंकि हमें पता है कि एटीट्यूड जो है वो एक साइकोलॉजिकल फिनोमिना है, इसमें भी यहाँ पे यूज ऑफ माइंड होता है। तो अब इस केस में यहाँ पे इसको हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि यहाँ पे अगर कोई एक पर्टिकुलर पर्सन है और वो यहाँ पे उसकी जो जॉब है या उसके जो डेली टास्क है उसको वो इन टाइम परफॉर्म कर देता है, ऑन टाइम परफॉर्म कर देता है, और यहाँ पे हमेशा उसके जो एक्टिविटीज़ हैं वो पूरी हो जाती हैं टाइम पर, और अपने जो टारगेट्स हैं वो उसको हमेशा ही अचीव कर लेता है। तो अब इस कॉन्सिक्वेंस से कि वो उसके जो टारगेट्स हैं वो कभी ऐसा नहीं हुआ कि उसने अपने टारगेट्स जो हैं वो अचीव नहीं किए हों, हमेशा ही वो अपने टारगेट्स जो है उनको अचीव कर लेता है वो एम्प्लॉय। तो अब इस कॉन्सिक्वेंस से हम ये इन्फर कर सकते हैं, हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो पर्सन जो है उसको अपनी जो जॉब है वो पसंद है, वो अपनी जॉब को एफिशिएंटली परफॉर्म करता है, जो नॉलेज है उसकी अपनी जॉब को लेकर वो भी है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे उसका जो एटीट्यूड है टुवर्ड्स द जॉब, कि अब यहाँ पे उसको जॉब जो है वो पसंद है, ये हमने कैसे यहाँ पे फाइंड आउट किया, कैसे हम ये ऑब्जर्व कर पाए, उसके बिहेवियर को देखकर, उसका जो कॉन्सिक्वेंस है उसको देखकर। तो इसीलिए यहाँ पे जो एटीट्यूड है, क्योंकि ये एक साइकोलॉजिकल फिनोमिना है, तो इसीलिए इसको हम यहाँ पे डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते, बल्कि जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे तो उससे हम यहाँ पे एटीट्यूड को फाइंड आउट कर सकते हैं, उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो इनडायरेक्टली ही हम यहाँ पे एटीट्यूड को ऑब्जर्व कर पाएंगे। जैसे हमने इस केस में देखा कि हमें यहाँ पे अगर ये पता करना है कि उस पर्सन को वो जो जॉब है, वो
जो वो परफॉर्म कर रहा है उसको वो पसंद है या नहीं, या कितना सेटिस्फाइड है वो उस जॉब से। अगर इसको हमें फाइंड आउट करना है तो हम ये कैसे कर सकते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस को देखकर, कि अब अगर यहाँ पे ऐसा होता कि वो अपने टारगेट जो है वो हमेशा मिस करता है और वो लेट्स से पंचुअल नहीं है अगर अपने जॉब पे, और यहाँ पे उसको हमेशा ही प्रॉब्लम्स होते हैं जॉब में किसी भी एक टास्क से, तो उससे हम क्या इन्फर कर सकते हैं, क्या एटीट्यूड को ऑब्जर्व कर सकते हैं उस पर्सन का, कि उसका एक नेगेटिव एटीट्यूड है टुवर्ड्स द जॉब ही परफॉर्म्स। तो इसीलिए यहाँ पे हमने ये इन्फर करने के, ये ऑब्जर्व करने के लिए कि यहाँ पे इस पर्सन को उसकी जॉब जो है वो पसंद है या नहीं, ये हमने देखा यहाँ पे इनडायरेक्टली उसके कॉन्सिक्वेंसेस से। तो इसीलिए एटीट्यूड को हम डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते, बल्कि इसको इनडायरेक्टली ऑब्जर्व कर पाएंगे कॉन्सिक्वेंसेस को देखकर। तो अब यहाँ पे जो नेक्स्ट फीचर है एटीट्यूड का, वो है यहाँ पे कि एटीट्यूड जो है उसको लेकर हमें हमेशा बिहेवियर जो है वो देखने को मिलेगा। मतलब यहाँ पे जैसा एटीट्यूड होगा इस पर्सन का वैसा ही उसका बिहेवियर हमें दिखेगा। तो मतलब हमेशा एटीट्यूड जो है वो रिजल्ट करता है इन बिहेवियर और एक्शन। तो अब यहाँ पे जो इंटेंडेड बिहेवियर है, इंटेंडेड बिहेवियर का मतलब यहाँ पे कि वो पर्सन जो है वो जैसा बिहेव करना चाहता है, उसका जो एटीट्यूड है उसके अकॉर्डिंग ही वो बिहेव करेगा, और जैसा वो बिहेव करना चाहता है वैसा ही वो बिहेव करेगा। जैसे हमने यहाँ पे सिंपल एग्जाम्पल से देखा इसको, कि अगर उस पर्सन को क्रिकेट जो है वो पसंद है तो वो क्रिकेट खेलेगा भी और देखेगा भी, और यही उसका इंटेंडेड बिहेवियर होगा, और उसका जो ये एटीट्यूड है टुवर्ड्स क्रिकेट वो ही उसका बिहेवियर जो है उसको इन्फ्लुएंस करेगा। तो यहाँ पे ये जो इसका इंटेंडेड बिहेवियर है वो यहाँ पे उसके एटीट्यूड की वजह से आया है। और यहाँ पे जब तक यहाँ पे कोई एक्सटर्नल इंटरवेंशंस नहीं होंगे तब तक यहाँ पे उसका जो बिहेवियर है वो चेंज नहीं होगा। मतलब यहाँ पे उसका जो एटीट्यूड है वो भी यहाँ पे सेम रहेगा उस एक ऑब्जेक्ट को लेकर। तो अब यहाँ पे जब कोई एक्सटर्नल इंटरवेंशन आता है, मतलब यहाँ पे ऐसा होता है कि वो यहाँ पे क्रिकेट नहीं देख पा रहा है, वो यहाँ पे उसने फुटबॉल देखना शुरू कर दिया है, तो इस केस में यहाँ पे कोई एक्सटर्नल इंटरवेंशन आया और इसने एक्सटर्नल इंटरवेंशन की वजह से यहाँ पे इसका जो एटीट्यूड है वो चेंज हुआ, और अल्टीमेटली इसका बिहेवियर जो है वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे उसके एटीट्यूड की वजह से ही यहाँ पे उसका जो बिहेवियर है वो शो हो रहा है, जो इंटेंडेड बिहेवियर है वो शो कर रहा है। तो अब जब तक यहाँ पे एक्सटर्नल इंटरवेंशंस नहीं आते तब तक यहाँ पे वो एम्प्लॉय जो है या वो पर्सन जो है वो यहाँ पे जो उसका इंटेंडेड बिहेवियर है वही शो करेगा। जब वो यहाँ पे एक्सटर्नल इंटरवेंशंस आएंगी वहाँ पर, तभी वो यहाँ पे अपने बिहेवियर को और अपने एटीट्यूड को चेंज करेगा। जैसे हमने इस एग्जाम्पल में देखा कि यहाँ पे जब तक उसने फुटबॉल देखना शुरू नहीं किया था तब तक यहाँ पे उसको क्रिकेट पसंद था, उसका एटीट्यूड टुवर्ड्स क्रिकेट पॉजिटिव था। लेकिन जैसे ही यहाँ पे कोई एक्सटर्नल इंटरवेंशन आया, उसने फुटबॉल देखना शुरू किया, तो उसके बाद उसका जो एटीट्यूड है टुवर्ड्स क्रिकेट वो चेंज हो गया, जिससे अल्टीमेटली यहाँ पे उसका बिहेवियर जो है वो चेंज हुआ। तो इसीलिए यहाँ पे जब तक कोई एक्सटर्नल इंटरवेंशंस नहीं आते तब तक यहाँ पे पर्सन्स जो हैं वो अपना जो इंटेंडेड बिहेवियर है उसको शो करते हैं। इसको हम यहाँ पे एक और एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, इजी एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि यहाँ पे जब तक एग्जाम्स की डेट नहीं आती हमारा एटीट्यूड टुवर्ड स्टडी वो चेंज नहीं होता। जैसे ही हमें यहाँ पे कोई एक्सटर्नल इंटरवेंशंस मिलता है, जैसे ही डेट्स रिलीज होते हैं एग्जाम की, वैसे ही हमारा एटीट्यूड और बिहेवियर भी चेंज हो जाता है, हमारा जो इंटेंडेड बिहेवियर है वो चेंज हो जाता है। हम यहाँ पे जब तक डेट्स नहीं आती एग्जाम की तब तक हम यहाँ पे जो स्टडीज़ हैं उसको स्टार्ट नहीं करते, लेकिन जैसे ही एक्सटर्नल इंटरवेंशन आया वैसे ही जो इंटेंडेड बिहेवियर है वो भी चेंज हुआ और हमारा एटीट्यूड टुवर्ड स्टडी भी चेंज हो जाएगा। तो अब यहाँ पे जो फिफ्थ फीचर है एटीट्यूड का वो है यहाँ पे कि एटीट्यूड जो है वो एक इवैल्यूएटिव स्टेटमेंट है। अब ये कैसे है, जैसे हमने यहाँ पे कोई और एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम यहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर जॉब है,
तो अब यहाँ पे ये एवेलुएट करने के लिए कि उस पर्सन का जो एटीट्यूड है टुवर्ड्स दैट जॉब, कि उस पर्सन को वो जॉब जो है वो पसंद है या नहीं, इसको एवेलुएट करने के लिए हम यहाँ पे उसका जो एटीट्यूड है उसको देखेंगे उस जॉब को लेकर। तो इसीलिए हम यहाँ पे एटीट्यूड को एक एवेलुएटिव स्टेटमेंट बोलते हैं। अगर हमें यहाँ पे ये एवेलुएट करना है कि यहाँ पे उस पर्सन को वो जो जॉब है वो पसंद है या नहीं, तो इसको एवेलुएट करने के लिए हम यहाँ पे उसका जो एटीट्यूड है टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर जॉब, इसको हम एवेलुएट करेंगे, इसको हम ऑब्जर्व करेंगे और फाइंड आउट करेंगे। तो इसीलिए एटीट्यूड जो है वो एक एवेलुएटिव स्टेटमेंट है, जिसमें हम यहाँ पे उसकी फेवरेबलनेस, जो हमने डिग्री के केस में देखा था, और यहाँ पे जो डायरेक्शन है कि वो पर्सन जो है वो किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के अगेंस्ट में है या उसके साथ है, तो फॉर और अगेंस्ट समथिंग को भी हम यहाँ पे एवेलुएट कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर पर्सन से रिलेटेड, उसके एटीट्यूड को एवेलुएट करके। तो इसीलिए एटीट्यूड जो है वो एक एवेलुएटिव स्टेटमेंट होती है। जैसे हमने देखा कि नेगेटिव और पॉजिटिव एटीट्यूड्स हो सकते हैं, वैसे ही यहाँ पे वो जॉब को लेकर हो सकते हैं। नेगेटिव एटीट्यूड के केस में भी हमने यहाँ पे देखा कि अगर वो पर्सन जो है वो अपने टास्क को टाइम पर कंप्लीट कर लेता है, तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि वो मोटिवेटेड है, उसका जो एटीट्यूड है टुवर्ड्स द जॉब वो पॉजिटिव है। और अगर ऐसा नहीं होता, वो पंचुअल नहीं होता अपने वर्क पे और ना ही अपने टास्क जो है वो टाइम पे कंप्लीट करता है, तो उस केस में यहाँ पे उसका जो एटीट्यूड है वो नेगेटिव है। तो ये हम कैसे इवेलुएट कर पाए, उसको उसके एटीट्यूड के बेसिस पे इवेलुएट करके, मतलब यहाँ पे इस पर्सन को उस जॉब के बारे में जो उसके ओपिनियंस हैं, उसकी फीलिंग्स हैं, इसको हमें इवेलुएट करना है। तो हम उसका जो एटीट्यूड है टुवर्ड्स द जॉब उसको असेस करके करेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे जो फिफ्थ फीचर है एटीट्यूड का, उसमें हमने देखा कि यहाँ पे एटीट्यूड जो है वो एक इवेलुएटिव स्टेटमेंट है। तो अब यहाँ पे जो नेक्स्ट फीचर है एटीट्यूड का वो है यहाँ पर कि एटीट्यूड जो है वो एक्वायर्ड होते हैं। मतलब किसी भी चीज़ को लेकर हमारा जो एटीट्यूड है वो यहाँ पे हम एक्वायर करते हैं और लर्न करते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो हम यहाँ पे अपना जो एटीट्यूड है उसको मेक करते हैं टुवर्ड्स समथिंग, और ये हम यहाँ पे एक्वायर करके कर सकते हैं, उसको लर्न करके कर सकते हैं एक्सपीरियंसेस के थ्रू। मतलब अगर यहाँ पे मेरा जो एटीट्यूड है टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर जॉब, अगर वो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है उस जॉब को परफॉर्म करने के बाद कि यहाँ पे वो जॉब जो है वो सेटिस्फाइंग नहीं है, टायरिंग है, तो इस केस में यहाँ पे मैंने अपना जो एटीट्यूड है टुवर्ड्स द जॉब वो मेक किया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, उसको एक्सपीरियंस करके वो एटीट्यूड मैंने एक्वायर किया, लर्न किया एक्सपीरियंसेस से। तो इसीलिए जो एटीट्यूड है वो हम लर्न करते हैं, ये हम यहाँ पे चाइल्डहुड से ही लर्न करते हैं। मतलब यहाँ पे जो भी हमारे सराउंडिंग्स होते हैं उसी से हम यहाँ पे अपना जो एटीट्यूड है वो मेक करते हैं टुवर्ड्स समथिंग। जहाँ जिस भी स्टिमुलस से हम यहाँ पे अवेयर होते हैं उसके बारे में जो एटीट्यूड है हमारा, वो यहाँ पे हम एक्वायर करते हैं, लर्न करते हैं एक्सपीरियंसेस से, और उसके बाद ही ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो है वो एटीट्यूड फॉर्म होता है टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। जैसे हमने यहाँ पे क्रिकेट के केस में देखा, अगर यहाँ पे कोई एक पर्सन जो है वो सिंस चाइल्डहुड जो है वो अपनी क्रिकेट जो है वो देखता आया है, उसको खेलता आया है, तो उस केस में यहाँ पे ये उसका एक्वायर्ड एटीट्यूड होगा टुवर्ड्स क्रिकेट, कि उसने यहाँ पे ये लर्न किया है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कि वो यहाँ पे बचपन से ही क्रिकेट देखता आया है, इसीलिए उसको क्रिकेट जो है वो पसंद है। और यहाँ पे ऐसा रिवर्स भी हो सकता है कि यहाँ पे जो एक पर्सन है उसने स्टार्टिंग से ही कभी जो है वो क्रिकेट नहीं देखा है, इसीलिए उसको क्रिकेट पसंद भी नहीं है। तो इसी से यहाँ पे हम अपने एटीट्यूड जो है उसको लर्न करते हैं, फॉर्म करते हैं एक्सपीरियंसेस के थ्रू ही।
और इससे हम यहाँ पे जो नेक्स्ट फीचर है इसका एटीट्यूड का उसको भी समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो एटीट्यूड्स हैं वो यहाँ पे अनकॉन्शियसली फॉर्म होते हैं। तो अब यहाँ पे एटीट्यूड जो है वो हम अनकॉन्शियसली फॉर्म करते हैं। अब इसका मतलब ये है कि एक पर्टिकुलर चीज़ को लेकर जब हमारे पास पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं होती और हम यहाँ पे जब उस इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन को लेकर अपना कोई ओपिनियन जो है वो फॉर्म कर लेते हैं, कोई बिलीफ जो है उसको मेक कर लेते हैं, तो उस केस में हम यहाँ पे इसको बोलते हैं कि वो हमारा जो एटीट्यूड है वो अनकॉन्शियसली फॉर्म हुआ है। अब इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है कि यहाँ पे जैसे women are bad drivers जब बोलते हैं तो इसको हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे ये एक नेगेटिव एटीट्यूड है जो कि अनकॉन्शियसली फॉर्म होता है। यहाँ पे हम ये जो प्रीजुडाइस है इसको फॉर्म कर लेते हैं इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन के साथ ही। यहाँ पे नॉट ऑल वीमेन आर बैड ड्राइवर्स जो है वो एक फैक्ट है, और इससे यहाँ पे जब यहाँ पे जो पर्सन जो पीपल हैं वो अपना एटीट्यूड टुवर्ड्स विमेन्स ड्राइविंग को फॉर्म कर लेते हैं विदाउट नोइंग द फुल इंफॉर्मेशन अबाउट दैट और फैक्ट्स अबाउट दैट, तो तब हम यहाँ पे बोलते हैं कि जो एटीट्यूड है वो अनकॉन्शियसली फॉर्म हुआ है। अब यहाँ पे ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है। यहाँ पे जब ऑर्गेनाइजेशन में हम देखते हैं या फिर कोई वर्क एनवायरनमेंट जो है उसके अंदर हम देखते हैं, तो उसमें हो सकता है कि किसी एक पर्टिकुलर टास्क को लेकर ये प्रीजुडाइस है कि वो टास्क जो है वो यहाँ पे टाइम कंज्यूमिंग है और कम ही एम्प्लॉयज़ जो हैं वो उस टास्क को परफॉर्म कर पाते हैं। ये जॉब्स को लेकर भी हो सकता है कि कोई एक ऐसी जॉब है जिसमें कम ही लोग जो हैं वो सिलेक्ट होते हैं। तो ये सब यहाँ पे इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हम एटीट्यूड्स को फॉर्म करते हैं अनकॉन्शियसली। तो इससे यहाँ पे प्रीजुडाइस या बिलीफ्स जो हैं वो फॉर्म हो जाते हैं पर्सन्स के, जो कि यहाँ पे रॉन्ग भी हो सकते हैं। तो यही यहाँ पे डिफरेंट फीचर्स थे एटीट्यूड के, जिसमें हमने यहाँ पे देखा कि एटीट्यूड जो है उससे हम फीलिंग्स, थॉट्स, बिलीफ्स या ओपिनियंस को देखते हैं कि किसी भी इंडिविजुअल के या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के। और यहाँ पे एटीट्यूड इज ऑलवेज टुवर्ड समथिंग, मतलब यहाँ पे किसी भी एक चीज़ को लेकर उस पर्सन का कोई ओपिनियन जो है वो हो सकता है, उसका एटीट्यूड हो सकता है। जैसे हमने यहाँ पे क्रिकेट के केस में देखा। फिर हमने यहाँ पे देखा कि हमेशा एटीट्यूड जो है वो डायरेक्टली हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते, हम इनडायरेक्टली एटीट्यूड को ऑब्जर्व कर सकते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस के थ्रू ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे इस एग्जाम्पल के अंदर जब ये एम्प्लॉय जो है अपने टास्क को और अपने टारगेट्स को यहाँ पे हमेशा अचीव कर लेता है, इससे हमने यहाँ पे ये ऑब्जर्व किया कि उसको अपनी जो जॉब है वो पसंद है, तो हमने उसका जो एटीट्यूड है उसको ऑब्जर्व कर लिया इनडायरेक्टली। वैसे ही यहाँ पे एटीट्यूड जो है वो यहाँ पे उससे यहाँ पे जो इंटेंडेड बिहेवियर है वो पर्सन्स परफॉर्म करते हैं जब तक कोई एक्सटर्नल इंटरवेंशंस वहाँ पर नहीं हो जाते। जैसे हमने देखा कि एक्सटर्नल इंटरवेंशन तब होगा जब या तो एग्ज़ाम की डेट्स जो हैं वो रिलीज हो जाएंगी, तब आप वहाँ पे स्टडीज़ को स्टार्ट करेंगे, या फिर यहाँ पे वो पर्सन जो है वो फुटबॉल देखना शुरू कर देता है, इसीलिए वो अब क्रिकेट जो है वो नहीं देखता। तो इसीलिए जब तक कोई एक्सटर्नल इंटरवेंशन नहीं आते, पर्सन्स जो है वो यहाँ पे इंटेंडेड बिहेवियर को ही शो करते हैं। फिर हमने यहाँ पे देखा कि एटीट्यूड जो है वो एक एवेलुएटिव स्टेटमेंट है, जिससे हम यहाँ पे किसी भी एक पर्सन का जो ओपिनियन है उसको एवेलुएट कर सकते हैं, उसका एटीट्यूड देख सकते हैं यहाँ पे कि उसका पॉजिटिव एटीट्यूड है या नेगेटिव एटीट्यूड है, तो इसको हम एवेलुएट कर सकते हैं। और एटीट्यूड जो है वो एक्वायर किया जा सकता है, लर्न किया जा सकता है एक्सपीरियंसेस से ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। और यहाँ पे एटीट्यूड जो है वो अनकॉन्शियसली फॉर्म हो जाता है, जिससे यहाँ पे प्रीजुडाइसेस भी फॉर्म होते हैं। तो आई होप आप यहाँ पे एटीट्यूड का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो मीनिंग है और जो मिसकंसेप्शंस थे जो हम डे टू डे लाइफ में यूज़ कर लेते हैं इस वर्ड को इनकरेक्टली, तो उसको भी आप समझ गए होंगे। तो अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम एटीट्यूड से रिलेटेड ही जो इसके कंपोनेंट्स हैं और यहाँ पे जो फंक्शंस हैं, सोर्सेज हैं, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।